तो हेलो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कब है हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेकेंड राउंड का हमारा रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे देखिए यूपी टेक सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ गया है। तो ऐसा कुछ हमारा दिख रहा होगा प्रोविजनल जो हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर है। ध्यान दीजिएगा ये नॉट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग यानी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से एकेटीयू आपको देगा। ठीक है, वो होगा फिजिकल रिपोर्टिंग का जो लेटर होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, वो असली होगा। क्योंकि अभी सब लोग फ्रीज कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी तक जो आपका ओरिजिनल जो लेटर ओरिजिनल नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा जो आपको मिला हुआ है प्रोविजनल लेटर। यहाँ पे देखिए आपकी रैंक दिख रही होगी, मेरी जैसे सेकेंड राउंड में 55 है रैंक। ठीक है, और क्या आपको मिला है मुझे के एनआईटी में आईटी ब्रांच मिला है। ठीक है, ये मेरा पांचवा चॉइस था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको सेकेंड राउंड दिख रहा है और आपने जो फी पेमेंट की होगी यहाँ आपको उसकी दिख रहा होगा कितना अमाउंट आपने पे किया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जितने लोग को अभी तक सीट नहीं मिला है, तो अगर आप अपने मतलब चॉइस में भी एक बार चेंजेस करके देख लीजिए। क्योंकि आप लोग कुछ लोग हैं जिनका मतलब अच्छे से जो चॉइस फीलिंग नहीं हुआ, मतलब आप लोग अपना प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से तैयार नहीं किए। तो एक बार अच्छे से अपना एक फिर से प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करिए और अपना चॉइस को अल्टरेट मतलब फिर से अपना चॉइस एक बार चेंज करके ज़रूर देखिए। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप एआई का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट हमारी कब तक है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग कब है हमारा, तो इसके लिए देखिए पहला तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट से थर्ड राउंड हमारा जो शेड्यूल में आया हुआ है। तो थर्ड राउंड का रिजल्ट हमारा कब आएगा, 14 को आएगा। ठीक है, 14 अगस्त को हमारा आएगा। अब 14 अगस्त को जब रिजल्ट आ जाएगा यानी 15 अगस्त यानी 16 अगस्त से ही हमारा उम्मीद है फिजिकल रिपोर्टिंग होने का। ठीक है, यानी 16 अगस्त के बाद से ही हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। यानी पहला दूसरा आ गया है अपना, मतलब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ गया। अब थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद ही अगर स्पॉट राउंड नहीं कराते हैं ये लोग, तब उसका जो हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग है वो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग में। तो फर्स्ट यहाँ पे हम, हाँ, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, तो 0 नंबर पे मैंने रखा है जो CUET का आपका जो डॉक्यूमेंट है, यानी आपका एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। इसे आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आगे काम देगा। ठीक है, अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको 3-4 सीट डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट का 3 से 4 सीट चाहिए। ठीक है, और पहले से ही आप लोग घर से प्रिंट करवा के ले जाइएगा, क्योंकि जैसे आपका KNIT होगा, BIT हो गया, तो कॉलेज से और जो साइबर कैफ़े है उसकी दूरी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे ही है। ठीक है, REC और EC का पता ही नहीं, तो घर से ही निकाल के ले जाएगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक, तो फर्स्ट आप लोग CUET का एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड रखिएगा। सेकेंड है आपका, आप चेक कर लीजिएगा कि आपका कॉलेज का पेमेंट मेथड क्या है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं या फिर कैश लेते हैं या UPI से पेमेंट अपना लेते हैं, मतलब फीस के किसके थ्रू लेते हैं। ठीक है, अगर DD लगता होगा मतलब, तो आप लोग वहाँ पे कॉलेज के आसपास बैंक होगा या फिर कॉलेज में ही बैंक होता है, वहाँ आप जाके फीस देंगे और वो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे और ले जाके आप कॉलेज में सबमिट कर देंगे, देन आपका हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, अब सेकंड है हमारा मार्कशीट। मार्कशीट आपका डिप्लोमा लगेगा, 10th का लगेगा मार्कशीट। अगर 12th आपने किया होगा तो 12th का लगेगा। 12th किया होगा मतलब कुछ लोग होते हैं जो 10th के बाद सीधा डिप्लोमा करते हैं, तो उनका 12th का मार्कशीट नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट पे आपको, अब जब जाएंगे आप लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने अपने कॉलेज, तो आप लोग मार्कशीट निकलवा के उस पे स्टाम्प और प्रिंसिपल का सिग्नेचर ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉलेज हैं गवर्नमेंट हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आपको आगे दिक्कत हो सकता है, इसलिए पहले से ही आप लोग अपना मार्कशीट पे मोहर और सिग्नेचर करवा लीजिएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, अब थर्ड है हमारा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट का लगेगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस अगर कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक है,
अब इन तीनों का आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन यानी निर्गत कॉपी जो होता है वो भी आप निकाल के रख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब निर्गत निकालने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे प्रमाण सत्यापन कुछ होता है, मतलब आपका जो ये डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट का सत्यापन करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके आप लोग करेंगे, फिर कॉपी आपका आ जाएगा, नेट कॉपी, ठीक है। अब EWS जितने लोग अप्लाई किए होंगे वो ओरिजिनल कॉपी लगेगा, ठीक है, ओरिजिनल। और आधार कार्ड आप ले जाइएगा अपना, और आधार कार्ड की मल्टीपल कॉपियाँ निकलवा लीजिएगा, 5-6 निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको काम देगा, ठीक है। अब 7वें नंबर पे मैंने रखा है यहाँ पे स्टार, क्यों लगाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, सीट अलॉटमेंट लेटर, ये जो आया हुआ है हमारा, ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, क्यों आप बार बार प्रोविजनल का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे फर्स्ट राउंड में कैश मिला था, ठीक है, कैश लखनऊ मिला था, जो AKTU के मेन कैंपस में, वहाँ पे CS मिला था, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए अब फिर सेकेंड राउंड में मुझे फिर से KNIT अब मिल गया है, तो इसीलिए अभी प्रोविजनल दे रहे हैं लेटर, क्योंकि आपका जो कॉलेज है, ब्रांच है, वो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। जब फाइनल हो जाएगा सब, वो पूरा 3 राउंड हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ओरिजिनल आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ओरिजिनल आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर, उसे आप लोग निकलवा के रख लीजिएगा, ठीक है। ये आगे भी काम देगा, आप जब अपना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे या फिर किसी भी काम में आपका यूज़ में आएगा ये, ठीक है। अब 8वें नंबर पे है हमारा एंटी रैगिंग। अब KNIT हो गया तो वो तहसील से लेता है, या फिर एंटी रैगिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग एंटी रैगिंग बना लेंगे। उसके बाद एंटी रैगिंग बनाने के बाद तहसील पे जाएंगे और वहाँ पे नोटरी लगवाएंगे, ठीक है। तो KNIT ओरिजिनल लेता है, या फिर उस पर जो लगा हो नोटरी लगा हो, ठीक। अब 9th नंबर पे हमारा फ़ोटो है। फ़ोटो आप लोग 10-12 ले लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे और हॉस्टल में, मेस में, इन सभी में आपको फ़ोटो ज़्यादा लगते हैं, और आगे भी आपके कॉलेज में भी फ़ोटो लगते हैं, इसलिए फ़ोटो आप लोग 10-12 निकलवा लीजिएगा। फिर अगर गैप होगा आपका तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपके तहसील से बनता है। और 11 नंबर पे हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये AKTU के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। अब जाएंगे आप लोग अपने ज़िला अस्पताल पे, या फिर ब्लॉक पे भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाके आप लोग ये बनवा लीजिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, AKTU के फॉर्मेट में बन जाएगा। वहाँ पे CMO या फिर CHO कुछ होते हैं, वो साइन कर देते हैं, फिर बन जाता है, ठीक। अब 12 नंबर पे हमारा फीस पेमेंट, जो फीस पेमेंट का रिसिप्ट होगा वो लगेगा, ठीक। जो 20,000 दिए हैं आप लोग, या फिर 12,000, उसका भी आप लोग रख लीजिएगा, और जो आगे कॉलेज में जमा करेंगे अपना टोटल फीस, उसका भी आप लोग रख लीजिएगा, और हॉस्टल फीस, मेस फीस, इन सभी का रख लीजिएगा। अब मैं आपको एक एडिशनल टिप देता हूँ। अब ये जितना भी डॉक्यूमेंट मैं बताया हूँ, आप लोग कोशिश करिए अभी, जितना, जैसे ये हो गया TC हो गया, और TC CC मैंने नहीं यहाँ पे मेंशन किया है, तो हाँ, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और आपका आ जाएगा 13 नंबर पे TC/CC, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आप लोग अपने BT UP पे जाएंगे और वहाँ से अप्लाई कर देंगे, स्टूडेंट लॉगिन पे जाके, या फिर वहाँ पे BT UP पे ई-सर्विसेज जनहित पोर्टल होता है, वहाँ जाके आप लोग अपना ई-सर्विसेज में लॉगिन करेंगे और अप्लाई कर देंगे। फिर इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा, और उसके बाद फिर 1-2 घंटे में आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं, ये जितना भी डॉक्यूमेंट मैं बताया हूँ, ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो आप लोग PDF बना के रख लीजिएगा। PDF क्यों, क्योंकि आगे भी अगर आपको निकलवाना हुआ या आपको कम पड़ गया डॉक्यूमेंट, तो आप लोग को जल्दी से निकलवा सकते हैं, ठीक है, और भी आगे आपको काम देगा, ठीक। जैसे आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, इसे आप लोग PDF बना के रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आगे कहीं खो गया तो आपको काम देगा स्कॉलरशिप वगैरह भरने में, ठीक। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।